नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजय चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश दुनिया की हर खबर देखते रहिए द न्यूज इंडिया। श्रुति चौहान और अमित का आरोप है कि एनडीएमसी की जो सोसाइटी है उनमें ईमानदारों की जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि हम काफ़ी समय से एनडीएमसी के कर्मचारी हैं, पर हमें वहां पर सोसाइटी के मेंबर नहीं बनाया जा रहा है। वहीं अमित ने कहा कि हमें भी नहीं बनाया जा रहा है। आखिरकार कारण क्या है, देखें क्या खुद कह रहे हैं, खुद उनकी ही जुबानी उन्होंने क्या कहा, किस तरह उन पर आरोप लगाया। बार हमने अवगत कराया है अपने पालिका सहायकों को और सभी को बार बार यही कहती हूँ कि सच्चाई के राह पे चलो। जैसे कि मैं और अमित दोनों लोग सच्चाई के राह पे उनसे जवाब सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि ये सब मुझे पसंद नहीं है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि मेरे हाथ जोड़ो और तुम ये सारी वीडियो बनाते हो, इससे हमारी इम्प्रेशर गिरता है, हमारी बेइज्जती होती है। अरे बेइज्जती वाले काम किस लिए तुम लोग करते हो? मैंने तो पहले ही आपको फॉर्म पूरा कंप्लीट करके दे दिया था, लेकिन आपने खुद गलती करी। आपने मेंबरशिप मुझे और सिर्फ अमित को क्यों नहीं बनाया? सबको बना दिया। इतने लोग मेंबरशिप लेते जा रहे। हम क्या चोर हैं, बदमाश है? या अमित शाह द्वारा हमें नियुक्ति पत्र दिया, क्या वो झूठा था? मेंबर जो सोसाइटी पे जो बैठे हैं राज कर रहे, तो मुझे तो यही लगता है कि यहाँ पे अंधे बहरों कानों की सरकार है, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि ईमानदार बंदा आए सोसाइटी में और मेरे से कोई जवाब सवाल करे, क्योंकि हमें बिल्कुल भी गलत चीज पसंद नहीं। हम उसका प्रश्न उत्तर करते हैं, वो उन्हें देना नहीं। अब जैसे कि एजीएम मीटिंग में इतना सारा खर्चा कर लिया, वहां पे आप लोगों को बताती हूँ कि जो हमारी एंट्री तक बैन करा दी, हम दोनों की एंट्री बैन करा दी है। स्पेशल उसके लिए कार्ड बनाए गए हैं और कार्ड सुरुचि चौहान और अमित अंदर एंट्री ना कर पाए, क्योंकि हम लोग वहां जाएंगे और जवाब सवाल करेंगे, वो उनपे जवाब नहीं है। तो यही इन लोगों की जो राजनीति है, गंदी राजनीति इन्होंने चला रखी है। और देखते हैं कब तक ये टाल मटोल कर देंगे, कब तक नहीं बनाएंगे। कानून से बढ़ के तो है नहीं। अगर अपने आप को कानून समझते हैं तो कोई बात नहीं, फिर तो उनकी दादागिरी है। वो तो कहते हैं, मैंने तो रजिस्ट्रार में भी कंप्लेंट दी, वो कह रहे रजिस्ट्रार वाले हमारे यहाँ चाय पानी पीने आते हैं। इसका मतलब तुमने सबको खरीद रखा है। ये जो तुमने अंधा कानून चला रखा है, देखते हैं कब तक अंधा कानून तुम्हारा चलेगा। मैं भी देखती हूँ। एक ये सारी बात बता दी, भगवान दास जी ने पूरी बात बता दी है, क्योंकि जो सच्चाई को उनके साथ में अगर सच्चाई की आवाज उठाएगा, चीज निकाल के ले आते हैं। जहां तक वो सोचते हैं कि कोई पहुंच नहीं सकता, हम वहां से प्रूफ ले आते हैं। तो इस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा वैसे तो घबराए हुए हैं अंदर से, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं आके हाथ जोड़ो मेरे से और कहो कि नहीं मुझे मेंबरशिप दे दो। तो तुमसे भीख नहीं मांग रहे हम अपने जो एम्प्लॉइज है अपना हक मांग रहे हैं। एनडीएमसी एम्प्लॉइज हूँ मैं। उनका कहना है कि हम नहीं देंगे। रजिस्ट्रार से भी हमने गए थे, बात रखी, अपनी लेटर में भी दिया है। तो वो कहते कि रजिस्ट्रार वगैरह ये सब हमारे यहाँ तो आते चाय पानी पीने आते हैं। तो आप लोग अगर इस तरीके गंदी राजनीति चला रहे तो देखते कब तक ये अंधा कानून चलता रहेगा। हम भी देखते हैं, लेकिन लोगों के चैनल के माध्यम द्वारा मैं अपने सभी पालिका सहायकों से यही कहती हूँ कि आप जहाँ हो मैं वहाँ हूँ और हमेशा सच्चाई की बात पे खड़ी रहूंगी, अटूट रहूंगी और तुम लोगों के लिए संघर्ष करती रहूंगी। धन्यवाद। आवाज उठाएगा, चीज निकाल के ले आते हैं। जहां तक वो सोचते हैं कि कोई पहुंच नहीं सकता, हम वहां से प्रूफ ले आते हैं। तो इस चीज को लेके वो बहुत ज्यादा वैसे तो घबराए हुए हैं अंदर से, ठीक है, लेकिन वो कहते हैं आके हाथ जोड़ो मेरे से और कहो कि नहीं मुझे मेंबरशिप दे दो। तो तुमसे भीख नहीं मांग रहे हम अपने जो एम्प्लॉइज है अपना हक मांग रहे हैं। एनडीएमसी एम्प्लॉइज हूँ मैं। उनका कहना है कि हम नहीं देंगे। रजिस्ट्रार से भी हमने गए थे, बात रखी, अपनी लेटर में भी दिया है। तो वो कहते कि रजिस्ट्रार वगैरह ये सब हमारे यहाँ तो आते चाय पानी पीने आते हैं। तो आप लोग अगर इस तरीके गंदी राजनीति चला रहे तो देखते कब तक ये अंधा कानून चलता रहेगा। हम भी देखते हैं, लेकिन लोगों के चैनल के माध्यम द्वारा मैं अपने सभी पालिका सहायकों से यही कहती हूँ कि आप जहाँ हो मैं वहाँ हूँ और हमेशा सच्चाई की बात पे खड़ी रहूंगी, अटूट रहूंगी और तुम लोगों के लिए संघर्ष करती रहूंगी। धन्यवाद। सभा साल में एक बार होती है, दिवाली से पहले। उसमें ये डिविडेंड बांटने की घोषणा करते हैं कि इस तारीख से ये डिविडेंड बांटेंगे। उसमें इन्होंने एजेंडा दिया है, तो अब इन्होंने 21 सितंबर सुबह 9 बजे की रखी हुई है।
अच्छी बात है, होनी चाहिए। 1,17,546 रुपए किस बात का भैया, ठीक है। ब्याज बांटने के नाम पे ये हर साल 5 लाख रुपए खर्च करते थे। हमने प्रयास कर करके कि भैया आप ECS के द्वारा क्यों नहीं लोगों के अकाउंट में भेजते हो, तो इन्होंने वो इस बार से शुरुआत करी है। हम उसका स्वागत करते हैं कि इससे कम से कम सोसाइटी का कुछ पैसा बचेगा, कर्मचारियों का कुछ पैसा बचेगा। ऐसी इंटरटेनमेंट के नाम पे ये 4,76,995 रुपए का खर्चा दिखा रहे हैं। भैया काहे का इंटरटेनमेंट, ठीक है। इतना चाय पानी, यानी अगर एक दिन का जोड़ा जाए तो एक दिन का कम से कम 1500 रुपए का आप चाय पानी करते हो। किन्हें कराते हो आप 1500 रुपए का चाय पानी? इतने लोग आते हैं क्या वहाँ? कन्वेंस के नाम पे, मेंबरों के कन्वेंस के नाम पे आप 2,23,500 रुपए का खर्चा दिखा रहे हो। भैया कहाँ जाते हैं वो मेंबर? जब ये सामाजिक सेवा है तो किस बात का खर्चा? ऐसे ही सॉफ्टवेयर चार्ज के नाम पे 2,12,400 रुपए का इन्होंने खर्चा दिखा रखा है। एक AMC वेबसाइट जो गॉड साहब का टाइम से चल रही है, उसमें फोटोज भी अभी पुराने मेंबर के लगे हुए हैं, ठीक है। तो आपने उसमें भी खर्चा दिखा रखा है 14,750 रुपए। और फेयरवेल आप किसकी कर रहे हो? फेयरवेल लगभग उसमें आपने 5,000 के करीब का खर्चा दिखा रखा है। आप किसकी फेयरवेल करते हैं? कौन है? और सोसाइटी में सिर्फ कर्मचारी गण हैं जो कार्यरत हैं इस टाइम, उसमें 2 लोग रेगुलर हैं, ठीक है। और बाकी कॉन्ट्रैक्ट अटेंडेंट लगे हुए हैं। उनके नाम पे, खर्चे के नाम पे आप 56 लाख रुपए, 56,36,840 रुपए का खर्चा उनकी सैलरी का दिखा रहा हूँ 6 एम्प्लॉयज की, जिसमें रेगुलर सिर्फ 2 ही एम्प्लॉय हैं, बाकी कॉन्ट्रैक्ट के हैं। एक MTS है डेली बेस का, ठीक है, और एक कंसल्टेंट यानी एक सेवानिवृत्त कर्मचारी रामकिशन जी इन्होंने लगा रखे हैं। कोर्ट तो जाता बॉस, लेकिन RCS दफ्तर खाना वहाँ क्या नाम है, ऑडिट रिपोर्ट जाती है, वहाँ पैसा खिलाते हैं ये लोग, ठीक है। तो वो इनके अगेंस्ट कुछ भी नहीं करते। ये 2 बच्चे हैं, मेंबर बनने के लिए बेचारे बार बार संघर्ष कर रहे हैं। इन्होंने कौन सा कत्ल किया है? ये भी पालिका सहायक हैं, 2023 में जब रेगुलराइज हो चुके हैं, तो इन्हें मेंबर बनाने में किस बार कर, क्योंकि ये पढ़े लिखे बच्चे हैं, जागरूक बच्चे हैं, ठीक है। ये जाके उनसे सवाल जवाब करेंगे, इसलिए इन लोगों को मेंबर नहीं बना रहे। और हमारा है कि हम इन्हें मेंबर बनवा के रहेंगे, जो इसी डर के मारे वो इन्हें मेंबर नहीं बना रहे हैं। ये चाहते हैं खर्चे में पारदर्शिता तो हो। ये कर्मचारियों का पैसा है, सोसाइटी का पैसा है, ठीक है। और उसका ये इतना ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं कि पूछिए मत। बताइए इतने खर्चे होते हैं सोसाइटी में। करता हूँ जो उन्होंने मुझे मौका दिया इस मंच पे आके अपनी बात आप तक रखने का। जैसा कि NDMC कोऑपरेटिव एम्प्लॉय सोसाइटी जो कालीबाड़ी में स्थित है, जिसके प्रेसिडेंट हमारे NDMC सेक्रेटरी जो कि IAS अफसर हैं हुआ करते हैं, और उन्हीं के अधीन ये सोसाइटी चलती है। मैं बहुत ही अचंभित हूँ जब भगवान दास जी ने मुझे सब चीज़ दिखाई कि सोसाइटी में खर्चे दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। 56 लाख रुपए अच्छे पूछी कि RCS दफ्तर में क्या इसका रिकॉर्ड नहीं होता है? तो ऑडिट रिपोर्ट जो कि समस्त प्राइम मेंबर को सोसाइटी द्वारा देनी चाहिए, जो कि उनका मौलिक अधिकार है, वेबसाइट पे अपलोड होनी चाहिए, वो छुपाई जाती है। और ऑडिट रिपोर्ट में मंथली सैलरी किसको कितनी जाती है वो शो नहीं की जाती है। ऑडिट रिपोर्ट में केवल सालाना सैलरी, इकट्ठा पैसा कितना दिया जाता है सैलरी में, वो दिखाया जाता है, जिससे कि RCS अभी अनभिज्ञ कितना खर्चा सोसाइटी में हो रहा है, इकट्ठा खर्चा कैसे हो रहा है। जैसे कि सोसाइटी के समस्त 13 मेंबर कहते हैं कि हम समाज सेवा कर रहे हैं, एमरजेंसी एम्प्लॉयज की सेवा के लिए हम हैं। जब आप सेवा के लिए हैं तो फेस्टिवल एक्सपेंस जो त्योहारों में दिवाली और होली पर खर्चा होता है मिठाई डब्बों का, वो किसी मेंबर को नहीं जाता, वो इन 13 मेंबरों को बांटा जाता आपस में। तो जिसका 2,17,564 रुपये खर्च होता है। ये किस प्रकार की सोशल वर्क है? इस प्रकार समाज सेवा तो हर कर्मचारी मिलनी चाहिए। तो इंटरटेनमेंट एक्सपेंस 1,76,000 रुपये ना खर्च करके इनको NDMC सोसाइटी में सेव किया जाए, जिससे कि उसका रेवेन्यू बढ़े। रेवेन्यू बढ़ने के बाद अपने आप ही उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है कम होगा। क्योंकि रेपो रेट जब RBI ने कम कर दी है तो सोसाइटी का रेट ऑफ इंटरेस्ट कम क्यों नहीं हुआ आज तक? वो बढ़ाएंगे सोचते हैं, जबकि एजेंट चिट्ठी में लिखा हुआ है कि उनकी उम्मीद है कि इस बार 8.40 से बढ़ाकर 9.60 कर दिया जाए ब्याज दर। जबकि RBI ने रेपो रेट कम कर रही है, ये बढ़ा क्यों रहे हैं फिर? क्योंकि इनके खर्चे अनाप से बढ़ते जा रहे हैं। सालाना जो हमारी रिपोर्ट आई ओट उसके कम होने के बढ़ा दिया गया। एम्प्लॉय की सैलरी पिछली बार जो 24 में वो थी 39,54,593 रुपये, जो कि अब बढ़ के 56,36,000 रुपये हो गई। किस प्रकार से? यही बातें मैं और सुची जी पूछ लेती हैं, इसीलिए हमें मेंबरशिप नहीं दी जाती है। हमसे कहा था कि आप झुक के हाथ जोड़ के हमारे सामने आओ, और आप जो वीडियो में बनाते हैं सच्चाई खोलते हैं मेंबरों सामने, वो ना खोलो तो शायद हम आपको मेंबर बना दें। लेकिन जब झुक के आओगे और ये सब बातें हमारे फेवर करोगे तब,
जी हम ना तो फेवर में आपके हैं ना एनडीएमसी कर्मचारी, हम फेवर में सच्चाई के हैं। और किस तरह की दी जाती है वो समझाया जाए, क्योंकि इनका अधिकार है, इनका मौलिक अधिकार है, क्योंकि इन्हीं के पैसे और इनके जैसे अनेकों एनडीएमसी प्राइमरी मेंबरों के पैसे उस सोसाइटी लगे हुए हैं जिसके द्वारा सोसाइटी संचालित होती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ अजीत चौहान और आप देख रहे हैं द न्यूज इंडिया। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर हमारे चैनल पर देखते रहिए। हम आपको दिखाते रहेंगे नई नई बड़ी बड़ी खबरें अपने द न्यूज इंडिया चैनल पर।